5। अब दाईं ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। बाईं ओर 1 2 3 4 5। बीच में 1 2 3 4 5। अब दाएं से पूरा घुमाएंगे गर्दन को। 1 2 3 4 5। अब बाईं ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे कर दें। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे, स्कंद खिंचाव। प्रारंभ करें। स्कंद खिंचाव। 1 2 3 4 5। यहां रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस होइए। 1 2 3 4 5। अब स्कंद चक्र करेंगे एक साथ। प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब ऊपर की ओर से गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब उल्टा। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हम कटी चालन का अभ्यास करेंगे। आइए, कटी चालन। दोनों पैर खोल लीजिए। प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5। दाईं ओर। वापस 1 2 3 4 5। अब बाईं ओर। 1 2 3 4 5। रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। दोनों पैर वापस। अब करेंगे घुटना चालन के अभ्यास। दोनों पैर थोड़ा सा खोल लीजिए। घुटना चालन। दोनों हाथ सामने। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। यहां रुकिए। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। दोनों पंजों को हाथ में पकड़ लीजिए और इसमें स्थिर रहें। 1 2 3 4 5। पुनः पैर। ध्यान देते हुए वज्रासन। भोजन के बाद किए जाने वाले आसनों में एक। आइए, वज्रासन। 1 2 3 4 5। बैठ जाएं सब लोग वज्रासन में। और अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। आइए, अर्ध उष्ट्रासन के लिए खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5। घुटने के बल खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर के पीछे और झुकेंगे पीछे की ओर। 1 2 3 4 5। यहां रुक जाइए। 1 2 3
कनपट्टी में दोनों हाथ को रखकर हल्का सा आराम करें, लंबी गहरी सांस लें और पांच की गिनती में धीरे धीरे उठिएगा। 1, 2, 3, 4, 5। रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस 1, 2, 3, 4, 5। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। दोनों हाथ सीने के बाजू में और उठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आइए। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से मकरासन में सो जाइए, दाएं कनपट्टी करके, और रिलैक्स करिएगा। आराम करिए। लंबी गहरी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश। डोंट इनहेल। लेने का काम पर आइए और दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు योगासन अभ्यासम प्रारंभम చేద్దాం। पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। మొదటిగా ताड़ासन अभ्यास।
छोड़ते छोड़ते सोचो। उंगलियों को आपस में फंसाइए, छेदों की तरफ छेड़िए, हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए, छेदों बैठ पड़िए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। मेल्लगा श्वास తీసుకుంటూ చేతులు తలపైన ఎత్తండి। धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास। निधानंगा तीसरी पैकी ఎత్తండి। बैलेंस చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉంచండి। कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को हाथों को नीचे ले जाइए। मेल्लगा श्वास వదులుతూ చేతులను మరియు ఈ నోటిలకు తీసుకోండి। సాధారణ స్థితిలో విశ్రాంతి कीजिए। अब हम पादास्तासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు पादास्तासन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों के बीच में 4 इंच या फासला रखें। రెండు काళ్ళ మధ్య 4 अंगुलों स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపై ఎత్తండి। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की मेल्लगा श्वास వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి। दोनों हाथों को पैर के पास रखने का प्रयास। చేతులను కాళ్ళ పక్కన ఉంచండి। घुटने को सीधा रखने का प्रयास। నాకం నేరుగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి। कुछ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आइए। मेल्लगा श्वास తీసుకుంటూ బయటకు రండి। श्वास వదలదు। చేతులను కిందకి తీసుకోండి। श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेके आइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు अर्ध चक्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें। చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और श्वास मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्रों का शोधन। जब सांसों को छोड़ते जाते हैं पैदा हुआ है, उस कंपन को अनुभव करो। शांत हो जाता है मन। आओ अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए ऐसे दोनों हाथ ऐसे बनाइए मृगी मुद्रा में। दाहिना हाथ उठाइए और बायां हाथ ध्यान मुद्रा में रखिए गोदी में, और दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका में रखिए और बाईं ओर से सांस लेंगे, दाईं ओर छोड़ेंगे और बाएं नासिका में 2 उंगल दबाकर दाईं ओर से सांस लेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। आइए दाएं अंगूठे को दबाते हुए बाईं नासिका से सांस गहरा भरिए, पूरे फेफड़े के तंते तक भरिए और बाईं ओर 2 उंगल दबाकर
अब हम बैठ के करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు మనం సిట్టింగ్ చేసి ఆసన अभ्यास చేద్దాం। निरासन కూర్చోండి, धीरे से बैठ जाइए, पैर को सामने की तरफ सीधा करें, कांधों को निरंतर बैठा, दोनों हाथों को निकम के पास रखें, రెండు చేతులను నడుము పక్క పెట్టండి, कमर गर्दन सीधा रखें, शरीर निरंतर పెట్టండి। इसको दंडासन कहते हैं। ఇది दंडासन। दंडासन होती है। अब हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు पद्मासन प्रैक्टिस చేద్దాం। ఎవరికైనా మోకాలు, యాంకల్ మరియు హిప్ జాయింట్ నొప్పి, ఆర్థరైటిస్ ఉంటే కావడం జాగ్రత్తగా చేయాలి। किसी को भी पैरों में, घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट में दर्द है, सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए। दंडासन स्थिति నుంచి రెండు మోకాలు బయటకు చేయండి, दोनों कदमों को मिलाइए, पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए, पादाలు కలిసి పెట్టండి, చేయితో పట్టుకోండి, घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास, మోకాలు భూమి పైన పెట్టండి। ఈ अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి। यह अभ्यास pelvic floor मदद से ताकत देता है। धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए और पैरों को आगे बढ़ाइए। నెమ్మదిగా చేతులు వదలండి, కాళ్ళు నేలకు పెట్టండి। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। किसी को भी घुटनों में, गर्दनों में, हिप जॉइंट में या सर्जरी हुआ है, इसको सावधानी के साथ करना है। जरूरी है माता जो कि एंकल नोटी उठे जाकर करने तैयार है। पैरों को एक अनुलोम विलोम से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां शोधित होती है। इसी नाड़ी की शोधन से यह सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम का मिश्रण है अनुलोम विलोम प्राणायाम। करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी। हम अष्टांग योग हैं। महर्षि पतंजलि को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानी नियमा। अनुलोम विलोम करते रहो। आंखें बंद। अथ योग अनुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम। योग करते 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 आपका मन शांत हो जाएगा। इसी से माइग्रेन पेन, वर्षों पुराना सिर दर्द, नेत्र ज्योति अच्छी हो जाएगी, चर्म रोग से छुटकारा मिलेगा, सर्दी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अगला प्राणायाम करेंगे
शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जीभ को नल्ली बुलाइए और नल्ली बनाकर मुख से खींचिए और बंद लगाइए, सिर उठाइए और नासिका से छोड़ें। दूसरी बार इससे शीतलता आएगी, प्यास बुझता है और बीपी नॉर्मल होता है, मन शांत होता है। पुनः जीभ को नल्ली बनाइए और मुंह से श्वास को भीतर भरिए, फेफड़े के तंते तक भरिए, थोड़ा रोक कर रखिए, बंद हटाइए और नासिका से छोड़िए। पुनः तीसरी बार आइए हम ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर चलें और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। एक उंगली माथे पर, ओम का नाद, नासिका से ओम का गुंजन, मध्यमा उंगली आंख के ऊपर, 2 उंगलियां सटी हुई और कंडकूप को अंगूठे से दबाते हुए गहरी सांस लीजिए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, भौंरी का गुंजन। राइट हैंड को पीछे जमीन पर रखे, थोड़ी चाहिए नलभई పెట్టండి। लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर से घुमाते हुए राइट एंकल के पास रखे या राइट एंकल को पकड़ने का प्रयास। एडम चाहिए परिमा का लीला क्योंकि परिमा का कदम ऊंचाई धीरे-धीरे इस अवस्था में बने रहिए और धीरे-धीरे शरीर को राइट से घुमाते हुए रखिए। श्वास को शरीर आदि को पकड़िए और उसे इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम धीरे से श्वास करते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। थोड़ा नेమ్మదిగా श्वास తీసుకుంటూ మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి రండి। आप इसका अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। ఇప్పుడు ఈ अभ्यास मरो काल को चेतना पूरा ध्यान कमर पर, कमर में उत्पन्न होने वाले दिशाओं को महसूस करने का प्रयास। यह अभ्यास जीर्ण शक्ति को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म डाइजेशन को बढ़ाता है, लिवर स्प्लीन का कार्यक्षमता बढ़ाता है, अजीर्ण मलबद्धता तग्गिंचुंदी, अजीर्ण और मलबद्धता को कम करता है। अब हम धीरे से श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। ఇప్పుడు నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకుంటూ సామాన్య స్థితిలో రండి। మళ్ళీ విశ్రామం చేయండి। अब हम पेट के बल लेकर करने वाला आसन का अभ्यास करेंगे। क्रोध सीढ़ी का आसन। ఇప్పుడు పొట్టపై పడుకుని చేసే ఆసన अभ्यास చేద్దాం। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। धीरे से दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। दंडासन स्थिति నుంచి పొట్టపై పడుకోండి। सिर आगे मंच की ओर रहे और फिर पीछे रहे। तला मुंडा ఉండాలి, కాళ్ళు వెనక ఉండాలి। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। 2 काళ్ళ मध्य ఒక అడుగు स्पेस ఉండాలి। दोनों एरिया अंदर और कंधे बाहर की तरफ रहे। 2 हील्स లోపలికి, टोस బయటికి, రైట్ వైపు ఉండాలి। दोनों हाथों को मोड़ते हुए तोड़ी को तोड़ी के नीचे रखें। 2 చేతులను బెండ్ చేసి గడ్డం కింద పెట్టండి। దీన్ని मकरासन అంటారు। इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर में, मन में शांति उत्पन्न करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी नियंत्रण करते हैं। अब हम भुजंग
ये बहुत ही सुंदर अवसर आज 21 जून 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब ने योगाभ्यास किया अपने सम्मानित प्रशिक्षकों के निर्देशानुसार। अब हम अपने सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करेंगे वे अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और की अवस्था लौट और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए और पुनः मकरासन में विश्राम निधान श्वास पुनः साधारण मళ్ళీ మకరాసనంలో విశ్రాంతి చేయండి। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शवासन अभ्यास చేయగా मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए। मकरासन నుంచి రెండు కాళ్ళు కలిపి పెట్టండి। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए। हथेलियां जमीन की तरफ रखिए। చేతులను తొడ దగ్గర ఉంచండి। అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। थोड़ी को जमीन से लगा के रखिए। गड्ढाली नेलपై ఉంచండి और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు పైకి ఎత్తండి। दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास। రెండు हाथों నేలను ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास बदलू सामान्य स्थिति पर आइए। मल्ली मकरासन को विश्राम चाहिए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। अब हम पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు వెనక్కి చేసి ఆసనాలను అభ్యాసం చేద్దాం। बाएं तरफ लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। నెమ్మదిగా కుడి వైపు నుంచి వెన్నుముకపై పడుకోండి। अब हम సేతుబంధ ఆసన का अभ्यास करेंगे। we are going to practice the breath pose। ఇప్పుడు సేతుబంధ ఆసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। दोनों पैरों को मिलाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास ले जाइए। రెండు పాదాలు నడిచి పాదాలు నిतंब దగ్గర ఉంచండి। दोनों हाथों से कदमों को पकड़िए। రెండు చేతులతో हील्स ను పట్టుకోండి। आप श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। श्वास తీసుకుంటూ నడుము పైకి ఎత్తండి। ब्रिज के समान आकृति बनाइए। ब्रिज आकृति शरीराన్ని చేయండి और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। నెమ్మదిగా श्वास बदलू सामान्य स्थिति రండి। मल्ली विश्राम चाहिए। पैरों को आगे बढ़ाइए और विश्राम कीजिए। अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు उत्तान पादासन प्रैक्टिस చేద్దాం। दोनों पैरों को मिलाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखिए। हथेलियां जमीन पर रखिए। చేతులను శరీర పక్క పెట్టండి। అరచేతులు నేలపై ఉంచండి। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाए। 45 डिग्री तक ले जाए। श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు కలిపి 45 डिग्री వరకు ఉంచండి। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए। साधारण श्वास को 20 मिनट पूर्ण से घूमकर और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन के पास ले जाइए और पुनः विश्राम कीजिए। श्वास बदलते हुए कालन बढ़िए। विश्राम कीजिए। अब हम हस्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। हाथों को शरीर के पास ले जाइए। రెండు కాళ్ళు కలపండి। చేతులను శరీరానికి దగ్గర తీసుకోండి। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। 90 डिग्री तक श्वास తీసుకుంటూ రెండు కాళ్ళు 90 डिग्री వరకు పైకి ఎత్తండి। दोनों
और धीरे से श्वास, यही से हम पवनोत्तान का अभ्यास करेंगे। धीरे से श्वास छोटे पैर को नीचे लीजिए और धीरे धीरे हम पवनोत्तान का अभ्यास करेंगे। धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास ले जाएंगे। నెమ్మదిగా రెండు కాళ్ళు మడిచి మోకాలు छाती तक తీసుకోండి। दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए, రెండు చేతులతో కాళ్ళను पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाइए और टोली को घुटने से लगाइए। श्वास बदलते चलाइए, महाकाल तक चाहिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। इस स्थिति को मंत्र से पूर्ण सामान्य स्थिति पर धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे लेके जाइए और विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు ప్రపంచంలోని ప్రతి జీవికి ఇష్టమైన ఆసన శవాసనాన్ని చేద్దాం। पैरों को और हाथों को बीच में उचित दूरी बना के रखें। काढ़ చేతుల మధ్య स्पेस ఉంచండి। हथेलियों को आसमान की ओर खुले रखें। అరచేతులను ఆకాశ వైపు ఉంచండి। आंखें बंद रखें। నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకోండి और गहरा श्वास लीजिए और धीरे से श्वास छोड़िए। लोग का తీసుకోండి, మెల్లగా प्रत्येक शरीर के अंग को देखने का प्रयास, सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। शरीर पूर्तिగా शांతంగా ఉంచండి। शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी चेंजेस को महसूस करने का प्रयास और शरीर को शिथिल करने का प्रयास। और धीरे से हम दाएं तरफ करवट लेते हुए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। మెల్లగా హృదయం టర్న్ చేసి ఏదైనా ధ్యానాసన స్థితిలో కూర్చోండి। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कपालभाति क्रिया अभ्यास చేద్దాం। आगे बंद कीजिए, कमर गर्दन सीधा रखें, काళ్ళు మూసుకోండి, శరీరం నిరంగా పెట్టండి। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, घुटने को स्थापित करें, शरीर को ज्ञान मुद्रा చేయండి, మోకాలు పైన పెట్టండి। गहरा श्वास लीजिए और पेट को संकुचित करते हुए श्वास को झटके से बाहर निकालना है। లోతుగా శ్వాస తీసుకుంటూ పొట్ట భాగాన్ని లోపలికి లాగుతూ చక్కతో ఊపిరి బయటికి వెళ్ళండి। पहला चक्र 20 आहुति की करेंगे। మొదటి చక్రం 20 సార్లు చేయండి। श्वास को बाहर छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास बैठी बदलेंगे, विश्राम చేయండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి 20 సార్లు చేయండి। धीरे से श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। श्वास बदलते सामान्य स्थिति में विश्राम చేయండి।
कुंडली पर स्थापित करें। लेफ्ट हैंड నుంచి జ్ఞాన ముద్ర చేయండి। लेफ्ट लेग पहले పెట్టండి। राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाएंगे। राइट हैंड నుంచి नासिका मुद्रा చేయండి और धीरे से हाथों को नाक पर रखें और धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर लीजिए। निधानंगा लेफ्ट नॉस्ट्रिल నుంచి श्वास తీసుకోండి और धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालिए। राइट नॉस्ट्रिल నుంచి निधानंगा श्वास बयటికి తీసుకోండి और राइट से सांस को अंदर लीजिए और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़िए। राइट నుంచి లోపల తీసుకోండి మళ్ళీ लेफ्ट నుంచి శ్వాసను బయటికి వదలండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। Inhaling through the left, exhaling through the right. Inhaling through the right and exhaling through the left. निधान श्वास सामान्य स्थिति को रहेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे और विश्राम कीजिए। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు शीतली प्राणायाम अभ्यास చేద్దాం। हाथों में ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और घुटने पर स्थापित करें। రెండు చేతులతో జ్ఞాన ముద్ర చేయండి। మోకాళ్ళపై పెట్టండి। जीभ को बाहर निकालें। दोनों तरफ मोड़े नलिकाकार बनाएंगे। नाक बयटिకి తీసి రెండు వైపు मणि పెట్టండి और धीरे से जीभ से श्वास को अंदर लीजिए और नाक से बाहर छोड़िए। जीवन द्वारा श्वास लोपल తీసుకోండి। नोज द्वारा श्वास बयटिకి వదలండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। जीभ से श्वास को अंदर और नाक से बाहर मरोकसारी प्रैक्टिस చేద్దాం। यह प्राणायाम शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, पित्तदोष को नियंत्रित करता है और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। निधानंगा श्वास को सामान्य स्थिति करने विश्राम चाहिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस చేద్దాం। पहले षण्मुख मुद्रा धारण कीजिए। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। మొదటిగా षण्मुखी मुद्रा చేయండి। दोनों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री अशोक कुमार यादव, कुमारी श्रद्धा स्वर्णकार, कुमारी मेघा स्वर्णकार, आप सभी ने करीब 15 दिनों तक योग प्रशिक्षण अलग अलग शिविर के माध्यम से सभी को जागरूक किया और आपके इस योगदान के लिए यहां पर सम्मानीय अतिथियों के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। मंच पर सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच मौजूद हैं। युवराज श्री यश प्रताप सिंह जुदेव जी भी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत वंदन करते हैं। सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे और सम्मान की इस कड़ी के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे और सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन वे पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। उद्बोधन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष योग आयोग श्री रूप नारायण सिन्हा जी को कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। श्री रूप नारायण सिन्हा जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग। श्रद्धेय मन
धीरे से मन में प्रणव ध्वनि का धारण कीजिए, ओंकार का धारण कीजिए। मनस्सो प्रणव ध्वनि ओंकार ध्वनि आह्वान चेयनी और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए, मैं शांति, आनंद, स्वास्थ्य और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। మనస్సులో సంకల్పం ధారణ చేయండి, నేను శాంతి, ఆనందం, స్వాస్థ్యం మరియు దేశ కోసం అంకితం అవుతాను। पूरा शरीर को रिलैक्स रखने का प्रयास, रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। अब हम शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। करते हुए हम आज का सत्र समाप्त करेंगे और शांति मंत्र चेतना कोई किसी भी ध्यानासन में बैठे कमर पर सीधा रखें और धीरे से दोनों हाथों को मिला के नमस्कार बताने आएंगे। नमस्कार मंत्र चलेगी। धन्यवाद। आपका भी मंगलमय हो। योग रहेंगे निरोग, वो स्वयं यहाँ उपस्थित हो गए। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और ये जो माटी है, ये माटी राजा महाराज बोलिए भारत माता की। तारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें। आज जसपुर नगर की इस पावन भूमि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान पूर्व सांसद राजा रणविजय सिंह जूदेव जी, हमारे प्रदेश की समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, योग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी, जसपुर की विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, मंच में विराजमान पद्मश्री श्री जगेश्वर यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सालिक साई जी, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकाल मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, जसपुर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरविंद भगत जी, कबीरपंथ से आए संत श्री देवकर जी, सच्चिदानंद उपासने जी, श्री योगेश्वर नंद जी, श्री कृष्णा राय जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री भरत सिंह जी,
पीसीसीएफ श्री अनिल साहू जी, हमारे सरगुजा के कमिश्नर श्री नरेंद्र दुग्गा जी, महानिरीक्षक पुलिस श्री दीपक झा जी, सीसीएफ मातेश्वरन हुई जी, समाज कल्याण की डायरेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, हमारे जसपुर के कलेक्टर रोहित व्यास जी, एसपी शशि मोहन सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, राजा पांडे जी, युवराज यश प्रताप सिंह जुदेव जी, नरेश नंदे जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, मैं क्षमा चाहूंगा, नाम सबका जानता हूं लेकिन समय लगेगा। और आज के इस योग दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, ऐसे छबीराम साहू जी, उनकी पूरी टीम, हमारे सभी अधिकारीगण और पूरे जिले से इस अवसर पर उपस्थित सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर जो हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी हमारे संतगण और संस्थाएं और जो भी इस योग को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को भी हम आज की इस अवसर पर नमन करते हैं। और आप सबको मालूम है कि ये योग कोई नई विधा नहीं है, हमारे देश के लिए बहुत पुरानी विधा है, हजारों वर्षों से ये चला आ रहा है, ऋषि मुनियों ने इसको प्रारंभ किया है। लेकिन आप सबको मालूम है कि 27 सितंबर वर्ष 2014 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने उद्बोधन में विश्व से ये आग्रह किया था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि इस योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मतलब मनाया जाए। और 175 देशों की सहमति मिली और 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में इसकी मान्यता मिली। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे हमारा ये देश विश्व गुरु रहा, तो योग के क्षेत्र में भी हमारा ये देश विश्व गुरु है। आज अनेकों देशों में पूरे विश्व में इस योग को मनाया जाता है। और आज के दिन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दफ्तर से लेकर सभी देशों में सभी जगह इस योग दिवस को मनाया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और हम हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका बहुत आग्रह था कि इस बार जो प्रदेश स्तर का योग दिवस का ये जो कार्यक्रम होता है, इसको जसपुर में करना है। हमने बहुत कहा कि जसपुर बहुत किनारे हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अवसर प्रदान किया हमारे जसपुर जिले को कि आज यहाँ पर प्रदेश स्तर का योग दिवस का एक कार्यक्रम आयोजित है। तो मैं भले मुख्यमंत्री हूं, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का, उनकी पूरी टीम का हम आभार करना चाहेंगे। साथ ही समाज कल्याण विभाग की मंत्री भी आई हैं, उनके विभाग का भी इसमें सहयोग है। हमारे यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और सभी लोगों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अपना योगदान दिए हैं, सबको हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक आग्रह होगा कि इस योग को सबको अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, काहे कि आज इस योग से मन, शरीर और आत्मा ये संतुलित रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए अवश्य
अपने 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकालकर योग को अपनाएं तो कई बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं और आगे आने वाली बीमारी भी इससे होती नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि सोच रखते हैं कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, बीमारी से पहले ही बचे, और इसलिए योग पर भी जोर दे रहे हैं। आज पूरे देश में वेलनेस सेंटर है। आज वेलनेस सेंटर में कि भाई वहां पर लाभ लेकर आदमी मतलब बीमारी को आने का आमंत्रण ही क्यों दे, इसलिए पहले से योग वगैरह में, व्यायाम वगैरह में ध्यान दें। ये वेलनेस सेंटर में सब होता है। आज सभी स्वस्थ रहे, इसलिए गरीबों को भी जेनेरिक दवाई मुहैया करा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज हर जगह जेनेरिक दवाई का भी दुकान है, बहुत कम कीमत में, जो हमारे अन्य जो एलोपैथिक की दवाई हैं उससे बहुत कम कीमत में उतने ही कारगर दवाई है, तो उसका भी आप सभी लोगों को उपयोग करना चाहिए। और मैं आप सबसे फिर आग्रह करना चाहूंगा, हमारे बच्चे भी आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। वो भी योग को अपने दिनचर्या में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उनको भी शरीर तो स्वस्थ रहेगा, उनका मन भी अच्छा रहेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो उनको भी आज इस अवसर पर आए, उनको भी बधाई। और आज यहाँ पर नालंदा परिसर का भी भूमि पूजन कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं पूरे जसपुर के लोगों को बधाई देता हूं। हम जब मुख्यमंत्री बनके रायपुर गए तो एक दिन हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी वहां पर जो नालंदा परिसर है रायपुर के अंदर में, वो दिखाने हमको ले गए। तो वहां पर एनी टाइम 2500 बच्चे अध्ययनरत रहते हैं, जो बड़े बड़े परीक्षा में बैठना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में, लोक सेवा आयोग वगैरह की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए वो नालंदा परिसर है। और 24 घंटे 2500 बच्चे वहां, उनको स्टडी मटेरियल वहां पर मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और ये बताया गया कि सर एक और करवाइए, हम लोग 2500 हैं लेकिन 2500 वेटिंग में हैं। तो हमने तत्काल वित्त मंत्री को कहा कि एक और यहाँ पर केंद्र खोलिए। तो एक केंद्र वहां पर और खुल गया है। और हमने कहा कि ये खाली रायपुर तक नहीं रहना चाहिए, ये हर जिला मुख्यालय में, बड़े शहरों में भी नालंदा परिसर का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश के हमारे बच्चे इसका लाभ ले पाएं। और आज बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले साल के बजट में ही करीब 26 जगह का प्रस्ताव था, इस साल भी उतना ही है। और इससे बहुत लाभ होने वाला है। आने वाले समय में हमारे गरीब बच्चे भी रहते हैं, और आप सबको मालूम है कि आजकल बहुत गरीब घर के बच्चे भी IAS बन रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे साधनविहीन घर के हैं, उनको भी बड़े प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल मिले, इसके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग नालंदा परिसर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज यहाँ पर 500 सीटर नालंदा परिसर का भूमि पूजन जसपुर में करने वाले हैं। और ये इसकी लागत 11 करोड़ 29 लाख रुपया आएगा। 2 एकड़ में इसको मतलब सजाया जाएगा। और निश्चित रूप से हमारे जसपुर जिले के जो भी बच्चे बड़े प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए लाभ होगा। वहां गार्डन भी विकसित किया जाएगा, एक अच्छा वो जगह भी बनेगा, उसकी भी हम बधाई देते हैं। और चूंकि समय काफी हो गया है, इसलिए और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इस सफल आयोजन के लिए सभी आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेषकर हमारे योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी को, उनकी पूरी टीम को, हमारे सभी अधिकारीगण को, और जिनका भी सहयोग रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में, उनको सबको धन्यवाद देते हुए और एक आह्वान करते हुए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल देशवासियों से आह्वान किया था कि आप सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं, तो इस साल भी वो जारी रहेगा। इस साल भी हमारे प्रदेश का लक्ष्य करीब
2 करोड़ पौधा लगाने का है। तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कि अभी समय भी अनुकूल है, आप सब लोग जहां भी जगह मिलता है अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं। अगर माता जी जीवित हैं तो उनको साथ में रखें, अगर जीवित नहीं है तो उनका फोटो रख के, उनकी पूजा करके, उनका आरती करके, उनका तिलक चंदन करके, अगरबत्ती दिखा के पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी रक्षा भी करें। मैं फिर से एक बार आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब अवसर है स्मृति चिन्ह देने का और हम सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, संचालक महोदया और कलेक्टर महोदय को कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और भव्य अवसर सदैव हम सबके स्मरण में रहे, इसके लिए ये प्रतीक चिन्ह सम्मानीय अतिथियों को संचालक समाज कल्याण संचालनालय श्रीमती रोक्तिमा यादव और कलेक्टर महोदय श्री रोहित व्यास स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। हम पुनः निवेदन करते हैं आप दोनों से कि आप माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एसएसपी महोदय श्री शशि मोहन सिंह जी से निवेदन करते हैं कि आप श्री रूप नारायण सिन्हा जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री अभिषेक कुमार जी, सीईओ जिला पंचायत, आपसे निवेदन करते हैं कि आप माननीय विधायक महोदया श्रीमती रायमुनि भगत जी, विधायक जशपुर, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सीईओ जिला पंचायत श्री अभिषेक कुमार जी। पुनः हम श्री अभिषेक कुमार जी से निवेदन करते हैं, राजा श्री रणविजय सिंह जुदेव जी हमारे बीच हैं, आप उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। सीईओ जिला पंचायत महोदय से निवेदन। और इसके साथ ही मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम विभागीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आप मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। इसके लिए हम विभाग के सम्मानीय अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे पास मंच पर मौजूद हैं श्री जागेश्वर यादव जी, श्री सालिक साय जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्री शंभुनाथ जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी। जीवन से समय निकालकर उपस्थित होने के लिए पूरे जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जशपुर जिले का सौभाग्य है कि आज पूरे जिले से आए हुए हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न समाज प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राओं ने इस सामूहिक योगाभ्यास में भाग लेकर इस ऐतिहासिक दिन को सफल बनाया है। योगा कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ है कि कर्मों में कुशलता हासिल करना ही योग है और निरंतर कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नए विकास कार्यों की सौगात जशपुर जिले को दी जा रही है। इसी तारतम्य में आज यहां जशपुर विधानसभा क्षेत्र के 61 करोड़ के 85 कार्यों के भूमि पूजन और 15 करोड़ के 6 कार्यों के लोकार्पण के साथ फरसाबहार विकासखंड के 24 करोड़ के 15 कार्यों का भूमि पूजन और 5 करोड़ के 4 कार्यों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। इसके पश्चात वन विभाग द्वारा निर्मित गजरथ पत्रिका एवं वीडियो का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय कलेक्टर महोदय। और आप देख सकते हैं ये नन्ही बच्ची मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी योग की प्रस्तुति दे रही है और इसकी योग साधना हम सब के लिए प्रेरक है। एक बार जोरदार तालियां इस बालिका के लिए, इस बच्ची के लिए होना चाहिए, ये हमारे लिए प्रेरक हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा राम योगी परियोजना पूरे छत्तीसगढ़ में
बहुत ही शीघ्र संचालित होने वाली है। इसमें दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बेहतर योग का प्रशिक्षण ले सकें और अपने जीवन में सुधार ला सकें। ये बहुत ही सुंदर क्षण है, आप देख सकते हैं। ये नन्ही बालिका जो कि स्वयं योग साधिका है और उसके एक एक आसन आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर वो प्रस्तुति दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानीय अतिथियों के समक्ष एक बार तालियां इस नन्हे बच्चे के हौसला अफजाई के लिए। आपको बता दें कि ये बच्चे सुन और कह नहीं सकती है, लेकिन इनके योग की कला को देख करके आप नहीं कह सकते कि ये किसी भी मामले में कम है। हम सबको इस नन्ही बालिका से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर अवसर कि हम इस बालिका का ये सुंदर योग अभ्यास देख पा रहे हैं। सभी मंचस्थ अतिथिगण हतप्रभ हैं और मंत्रमुग्ध भी हैं इस नन्ही बालिका के इस योग अभ्यास को देखकर। सबसे कठिन आसन भी इतनी आसानी से ये बच्ची कर पा रही है, जो बहुत अलग योग साधना या कड़े अनुशासन के प्रशिक्षण के बाद जो हासिल होता है वो देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर, और उनकी माताजी भी लगातार उस नन्ही बालिका को निर्देशित कर रही हैं और उनके निर्देश पर वो बच्ची सुंदर योग के आसन हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। बहुत ही सुंदर अवसर, और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता है कि कभी भी नन्हे बच्चों के द्वारा ऐसी कोई भी प्रस्तुति या वे आगे बढ़ते हैं उन्हें लगातार वे प्रोत्साहित करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। सदैव हमने उन्हें कार्यक्रमों में देखा है, जब भी युवाओं से या बच्चों से बातचीत का अवसर या उनके उत्साहवर्धन का मौका मिलता है, माननीय मुखिया सदैव आगे होते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के इस प्रस्तुति के लिए। ये बहुत ही सुंदर अवसर है। इस बच्चे को भी हम मेमेंटो भेंट करना चाहेंगे और इसके लिए हम निवेदन करेंगे माननीय योग आयोग अध्यक्ष महोदय और मुख्यमंत्री महोदय इस नन्ही बालिका को स्मृति चिन्ह भी दें और उसका सम्मान करें। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही योग आयोग अध्यक्ष महोदय हमारे बीच हैं, वे इस बच्ची को स्मृति चिन्ह देकर इसे सम्मानित करें। जोरदार तालियां इस बहुत सुंदर अवसर के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों से कि जो विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन होना है उसके लिए वे आगे बढ़ेंगे। आज यहां पर नालंदा परिसर जशपुर का भूमि पूजन, जशपुर एवं तपकरा के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है। मंच से सम्मानीय अतिथिगण इस भूमि पूजन एवं लोकार्पण के कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मंच के ठीक बगल में यह कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और ये विकास की ओर प्रदेश के आगे बढ़ने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण झलक है, जब अनेक महत्वपूर्ण विकास योजनाएं उनका यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि नवीन भवन निर्माण, नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण बागमड़ा, जिसका आज यहाँ पर लोकार्पण एवं भूमि पूजन होगा। साथ ही लोकार्पण के सिलसिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्थलगांव जिला जशपुर में, जशपुर के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में जिला जशपुर के धौरासाड़ के खोटा गांव मार्ग तक पुल पुलिया सहित 1.3 किलोमीटर के निर्माण कार्य होगा। फरसा बहार विधानसभा का ये विकास खंड का ये विकास कार्य है। इसके साथ ही जिला जशपुर के अंबा कछार पहुंच मार्ग 1 किलोमीटर का सड़क निर्माण, जिला जशपुर के मुंडाडीह से पगूरा बहार पहुंच मार्ग और जिला जशपुर के गोलीडीह नदी ग्राम मस्का मारा होते हुए लवाकेरा मेन रोड तक। और आपको बता दें कि 5,91,00,000 से भी अधिक के विकास कार्य जो कि कुनकुरी विधानसभा के फरसा बहार विकास खंड के लिए आज ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है। कुल 15 भूमि पूजन और 4 लोकार्पण
का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, जिसकी कुल लागत 30 करोड़ 42 लाख से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मान्य अतिथियों के द्वारा किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधि विधान के बहुत ही सुंदर अनुष्ठानिक प्रक्रिया के द्वारा ये भूमि पूजन यहां पर किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मंच के ठीक सामने बहुत सुंदर रंगोली भी तैयार की गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर और हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे को मोदी जी हमारे दिखाई दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर हैं और ये बहुत ही सुंदर प्रदेश के कलाकारों के द्वारा तैयार किया गया है और ये सुंदर रंगोली आप देख सकते हैं जिसमें बहुत सुंदर तरीके से ये प्रस्तुति दी गई है। अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। हम आपको पुनः बता दें, नवीन भवन निर्माण, नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण बागमड़ा और फरसा बहार के जिला जशपुर के धौरासाड़ से खूटा गांव मार्ग तक पुल पुलिया सहित मार्ग का निर्माण, जिला जशपुर के अंबा कछार पहुंच मार्ग के सड़क निर्माण, जिला जशपुर के मुंडाडी से पगूरा बहार पहुंच मार्ग का सड़क निर्माण और जिला जशपुर के गोलीडी नदी ग्राम मस्का मारा होते हुए लवाकेरा मेन रोड तक इस सड़क के निर्माण का यहां पर लोकार्पण किया जा रहा है। कुल 15 ऐसे विकास कार्य हैं जिनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है और 4 विकास कार्यों का लोकार्पण आज यहां पर किया जा रहा है, जिनके कुल लागत राशि 30 करोड़ 42 लाख के लगभग है। तो ये बहुत ही सुंदर सौगात यहाँ पर